नमस्कार। आप सभी को फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 10th, जहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं केसी सिन्हा का मैथ, और इसका चैप्टर है एक्सरसाइज 8, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, जिसको कहते हैं ट्रैग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग कि आज त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति को समझते हैं, इसका कुछ कंसेप्ट जानेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलिए देखते हैं कि आखिर त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये ट्रायग्नोमेट्री, ये वर्ड जो होता है ना, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, तोड़ा गया है। ठीक है, त्रिकोणमिति को जो है 3 भागों में बांटा गया है। जैसे इसमें होता है ट्राई, गोनिया और मेट्रोन होता है, मेट्रोन। ठीक है, ट्राई, गोनिया और मेट्रोन। ट्राई मतलब होता है 3, ट्राई मतलब क्या होता है 3। गोनिया मतलब होता है कोन, क्या होता है कोन। और मेट्रोन मतलब क्या होता है, तो माप होता है। क्या होता है, माप। यानी कि यदि हम कुल मिलाकर के बोले कि त्रिकोणमिति में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो 3 कोण माप, यानी 3 कोण का माप पढ़ेंगे। ठीक है, 3 कोण का माप पढ़ेंगे, ये ट्रैग्नोमेट्री बताता है। ठीक है, जिसमें 3 कोण का माप का अध्ययन किया जाता है, वही क्या होता है, त्रिकोणमिति होता है। ठीक है, क्या होता है, त्रिकोणमिति होता है। तो ये कुल मिलाकर के इसको हम लोग क्या कह देते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। ये बात समझ में आ गया। चलिए, तो इस त्रिकोणमिति में यदि हम बात करें, इसका योगदान इसमें किन किन लोगों का था, तो इसमें योगदान जो है त्रिकोणमिति में, जैसे आज के तरह से अगर हम लोग देखते हैं, जैसे आधुनिक तरीके से समझते हैं इसको, तो आधुनिक तरीके में ये ट्रैग्नोमेट्री का जो खोजकर्ता की हैं, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं हिपाकर्स। ठीक है, त्रिकोणमिति का आधुनिक खोजकर्ता जो है वो कौन है, हिपाकर्स है। लेकिन इसमें और भी कई व्यक्तियों का जो कि बहुत सारा योगदान है, जैसे कि पाइथागोरस साहब का भी योगदान है। ठीक है, आर्यभट्ट साहब का योगदान है। इस तरह से और भी लोगों का इसमें योगदान है। ठीक है, पर इसमें हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते क्या है, तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो है जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज को पहले समझते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिएगा, जैसे ये हमारे पास आ गया समकोण त्रिभुज। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री है। यहां हमने ए लिखा, बी और यहां सी लिखा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के मतलब होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, एक कोण जिसका 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहेंगे। यदि हम यहाँ पे ये जाने कि समकोण त्रिभुज कितने प्रकार का होगा, तो ये 2 प्रकार के होगा। कितने प्रकार का होगा, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक है, अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के होता है। ठीक है, एक क्या होगा, एक को हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, और एक को बोलते हैं विषम बाहु समकोण त्रिभुज, विषम बाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, दोनों अलग अलग प्रकार के होगा। अब समझिएगा, अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो इसमें जो है 2 कोण बराबर होगा। इसमें क्या होगा, 2 कोण बराबर होगा। इसमें 2 कोण क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें जो है कोई कोण बराबर नहीं होगा। विषमबाहु त्रिभुज है ना, तो इसमें कोई कोण बराबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसमें समद्विबाहु है तो 2 कोण बराबर है, तो 2 भुजा भी बराबर होगा। इसमें क्या होगा, 2 भुजा भी इसमें बराबर होगा। इसमें कोई भुजा बराबर नहीं होगा, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं होगा। ये बात समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे हम लोग जाने कि समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, तो हमने बताया जिसका एक कोण, जिसका क्या हो, एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो,
यानी कि सीधा सीधी बोले कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा उसको हम क्या कह देंगे, समकोण त्रिभुज कह देंगे। क्या कह देंगे, समकोण त्रिभुज। और ये समकोण त्रिभुज को जब डिवाइड करेंगे तो ये दो भाग में बटेगा, एक समद्विबाहु हो जाएगा, एक विषमबाहु हो जाएगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोण या फिर दो भुजा बराबर होगा, ठीक है। और विषमबाहु त्रिभुज में ना तो कोई कोण बराबर होगा और ना ही कोई भुजा बराबर होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये जो हमारे पास त्रिभुज आया है वो ABC एक त्रिभुज है जिसका बी कोण क्या है, समकोण है, जिससे हम ऐसे बोल सकते थे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में क्या है, तो B बराबर यहां पे हमने लिख दिया 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। अब समझिएगा इसको, ठीक है। ये जो लाइन होता है इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसी को हम लोग लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लंब। परपेंडिकुलर का पहला वर्ड P होता है, इसलिए इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको, ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और हाइपोटेनियस, दो तरीके से इसको लिखा जाता है। इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण, ठीक है। ये हमारे पास बेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं आधार, ठीक है। बेस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, आधार बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे P से। तो ये हमारे पास था समकोण त्रिभुज, इसमें हमें समझ में आया लंब, कर्ण, आधार समझ में आ गया। एक चीज और अच्छे से आप जानते होंगे कि ये जो समकोण त्रिभुज होता है, ये कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। ये क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा होता है। कर्ण क्या होगा, तो सबसे बड़ी भुजा होगा। बात समझ में आ रहा है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। इसको समझते हैं, इसके प्रॉपर्टी को समझते हैं जरा। समझिएगा, ये जो त्रिभुज है ना, इसका 6 संबंध होता है, इसका रिलेशन जो होता है 6 रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं त्रिभुज के 6 संबंध होते हैं, त्रिभुज के 6 संबंध होते हैं। अब ये 6 संबंध होता क्या है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसका जो 6 संबंध होता है, एक होता है साइन, ठीक है। दूसरा होता है कोसाइन, ठीक है। तीसरा होता है टेंजेंट, ठीक है। चौथा होता है कोटेंजेंट, ठीक है। फिर होता है सेकेंट, फिर होता है कोसेकेंट, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आया है अभी तक 6, 1 2 3 4 और ये 5वीं हो गया और ये 6ठी हो गया, ठीक है। तो इस त्रिभुज का जो है ये 6 रिलेशन होता है। कितना होता है, 6 रिलेशन, ठीक है। लेकिन जब ये पहली बार लिखा गया था, ठीक है, पहली बार लिखा गया था तो इसी प्रकार से आया था, ठीक है। जैसे इसी को हिंदी में कोजिया, ठीक है, ब्यूजिया, स्पर्शजिया, कोटि स्पर्शजिया, ब्यू कोजिया, ठीक है। इस तरह से इसका जो है हिंदी नाम होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से इसको चेंज करने के लिए क्या किया गया था, जैसे इसको, इसके कोण को मान लेते हैं, मान लीजिए थीटा, क्या ले लिए, थीटा ले लिए। तो इस प्रकार से जब इसको सोल्व किया गया तो बताया गया कि इस साइन को पूरे नाम न लिख करके इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा जाए, ठीक है। जैसे हम लोगों के घरों में क्या होता है, बच्चों का घर का नाम जैसे एक निकनेम होता है, ठीक है। एक बोलचाल में हम लोग अपने तरीके से नाम रख देते हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे यहाँ पे हमने साइन लिखा है तो इसका शॉर्ट नाम में लिखा गया, फिर से केवल साइन SIN लिखा गया। और इसके साथ जैसे थीटा का यहाँ पे माप हम लोग पढ़ेंगे तो इसके साथ लगाया गया थीटा, इस तरह से देखिए साइन थीटा,
ठीक है। इसी प्रकार से जब कोसाइन था तो इसको बोला गया कोस, क्या बोला गया? कोस। इसी तरह से ये टेंजेंट था तो इसको पूरा ना लिख करके इसको लिखा गया टैन थीटा। इसी तरह से को टेंजेंट को क्या लिखा गया? तो इसको लिखा गया कोट थीटा। इसी तरह से सेकेंड को केवल सेक लिखा गया, सेक थीटा, ठीक है। और इसके अलावा को सेकेंड को क्या लिखा गया? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, इस तरह से, ठीक है। फिर संबंध इसका क्या था? जैसे साइन का रिलेशन बताया गया कि साइन का रिलेशन किससे होगा, तो समझिएगा साइन का जो रिलेशन होता है वो देखिएगा वो P और H के साथ होता है। किसके साथ होता है? P और H के साथ होता है। यानी कि जब साइन का रिलेशन आ रहा है किसके साथ? P और H के साथ। यानी कि हम बोलेंगे कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होगा? P बटा H। क्या होगा? P बटा H। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे बात करें कोसाइन का, तो कोसाइन का जो रिलेशन होता है वो B और H के साथ होता है। किसके साथ होता है? B और H के साथ। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? B बटा H हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B बटा H। इस तरह से अगर हम आगे देखें जैसे कि tan थीटा है तो tan थीटा का रिलेशन क्या होगा? P और B से होगा। किससे होगा? P और B से, ठीक है। जैसे tan थीटा बराबर हम बोलते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P बटा B। अब देखिएगा एक चीज पहले आप लोग जो है याद कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। कुछ चीजें बहुत आसान बन जाएगा, इसको याद कीजिएगा। जैसे देखिएगा ये साइन है ना, इस साइन का अपोजिट याद रखिएगा कोसेक। क्या याद रखिएगा? कोसेक। साइन का अपोजिट क्या याद रखिएगा? कोसेक याद रखिएगा, ठीक है। कॉस का अपोजिट सेक याद रखिएगा, कॉस का अपोजिट सेक याद रखिएगा। टेन का अपोजिट कॉट याद रखिएगा, ठीक है। हमने क्या बोला? साइन का अपोजिट कोसेक याद रखिएगा, कॉस का अपोजिट सेक याद रखिएगा, फिर से tan का अपोजिट कॉट। ये बात समझ में आया? तो अपोजिट जो हमने बता रहा है ना उसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। साइन को अपोजिट में कोसेक रखेंगे, कॉस का अपोजिट सेक रखेंगे, tan का अपोजिट कॉट रखेंगे। ये क्लियर से याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम बताते हैं, जैसे अभी हमने बोला कि ये जो है साइन का अपोजिट आ रहा है कोसेक, तो कोसेक को हम क्या करेंगे? इसका अपोजिट लिखेंगे। जैसे साइन का दिया हुआ है ना कि P और H है, तो इसका रिलेशन जो है जैसे साइन का है तो इसका अपोजिट रिलेशन क्या चलेगा? H बाई P से चलेगा। किससे चलेगा? H बाई P। किससे चलेगा? H बाई P से। इसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पे कॉस का वैल्यू क्या है? B बटा H है, तो इसका अपोजिट चलेगा सेक, यानी कि क्या हम लोग यहाँ बोलेंगे? H बटा B। क्या बोलेंगे? H बटा B। और इसी तरह से tan जो है P बटा B है, तो tan का अपोजिट याद रखिएगा कॉट, और कॉट के बराबर कितना हो जाएगा? B बटा P। कितना हो जाएगा? B बटा P हो जाएगा। तो ये 6 रिलेशन क्या होता है? इसके साथ होता है, ठीक है। यही 6 रिलेशन त्रिभुज का निकलता है। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज 8.1 का हमारा पूरा कंसेप्टेड जो है मैथ जो है आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया कि साइन का अपोजिट याद रखिएगा कोसेक, कॉस का सेक, tan का कोट, बस ये याद रखिएगा, बाकी आपको ये भी याद रह जाएगा। जैसे साइन का रिलेशन P बटे H के साथ, तो हमने बोला कि साइन का अपोजिट कोसेक है, तो कोसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा? साइन का अपोजिट लिखेंगे तो H बटा P होगा। इसी तरह से हमने बोला कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो सेक में हमने लिखा B बटा H है, तो हम सेक का क्या बोलेंगे? H बटा B बोलेंगे। tan हमने बोला कि P बटा B है, तो कोट में हम क्या बोलेंगे? B बटा P बोलेंगे। इस तरह से इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा त्रिभुज के कितने संबंध होते हैं? 6 संबंध होते हैं। कितने संबंध होते हैं? 6 संबंध, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अगर ये समझ में आया तो देखिए हम अपोजिट जो हमने बताया है उसको कितने अच्छे से हम लोग कवर करते हैं उसको समझिएगा। जैसे अभी हमने बताया कि याद रखिएगा यहाँ पे हमने बताया कि साइन का जो अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट वो होता है कोसेक थीटा, ये ना हमने बताया। तो अपोजिट इसको लिखना है ना हमको। जैसे देखिए अगर ये साइन थीटा है तो इसको अपोजिट लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा? 1 बटे कोसेक थीटा तो लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इससे जो कंसेप्टेड फॉर्मूला होगा वो क्या निकलेगा वो देखिएगा। जैसे हमने बोला कि साइन थीटा है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो कोसेक थीटा होगा। इस तरह से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, ठीक है, ये अपोजिट चलेगा, ठीक है। अगर हम इसी को देखें तो जैसे ये अपोजिट चलता है ना वैसा ही ये भी अपोजिट चलेगा। जैसे हम इसको लिखेंगे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। क्या हो जाएगा? 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा
बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको आप यहाँ से गुना कर दीजिए या यहाँ से गुना कर दीजिएगा तो एक ही चीज मिलेगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मिलेगा। कहीं से गुना कीजिए तो इसका वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। समझ में बात आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम इसी के अपोजिट क्या बोले कि कॉस का अपोजिट क्या लेते हैं, सेक लेते हैं, कॉस का अपोजिट सेक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, देखिएगा लिखेंगे कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, इसका जब ये अपोजिट है हमने अपोजिट लिखा। अब इसी प्रकार से हम बोले कि ये भी तो इसका अपोजिट होगा, जैसे हम इसको सेक लिख देते हैं यहाँ पे सेक थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि कोस थीटा हो जाएगा। अब कहीं से इसको हम गुना कर देते हैं इस तरह से, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा या कोस थीटा इंटू सेक थीटा, जैसे बोलिए। ठीक है, बराबर में कितना मिलेगा, 1। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि यहाँ पे दिखा, हमने बताया कि tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे लिख सकते हैं ना, tan थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और हमने बताया कि इसका ये अपोजिट चलेगा ना, तो ये भी इसका अपोजिट, यानी कि कोट थीटा बराबर 1/ क्या हो जाएगा, tan थीटा, यही ना होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए कहीं से गुना कीजिएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, tan थीटा इंटू में कोट थीटा, क्या मिल जाएगा, tan थीटा इंटू में कोट थीटा बराबर 1। देखिएगा हम लोग अब तक में कई फार्मूला जो है क्लियर कर चुके हैं, जिसे फिर से एक बार बता रहे हैं। हमने बताया साइन का रिलेशन पी के बीच के साथ, p/h के साथ, सॉरी p/h के साथ, तो हम बताएं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का रिलेशन h/p के साथ। ठीक है, कोस का रिलेशन b/h के साथ, तो कोस का अपोजिट सेक होता है, तो सेक का रिलेशन किसके साथ, h/b के साथ। फिर बताइएगा tan का रिलेशन p/b के साथ, तो tan का अपोजिट कोट होता है, तो कोट का रिलेशन किससे हो जाएगा, b/p के साथ। इस तरह से इसको याद रखिएगा। इधर देखिए कैसे याद रखना है, इधर से इसको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/कोसेक थीटा। इसी प्रकार से कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/साइन थीटा। फिर बोलिएगा कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार से आप याद किए हैं कि कोस का अपोजिट 1/सेक होता है, तो इसी प्रकार से सेक का अपोजिट 1/कोस होगा। और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक इंटू कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक इंटू कोस बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, tan का अपोजिट 1/कोट लेंगे और कोट का अपोजिट 1/tan लेंगे। ठीक है, और इसको हम जब गुना करेंगे तो tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अगर ये क्लियर हुआ है तो चलिए एक चीज और हम सिखाते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से कि इसको याद कैसे रख सकते हैं। ठीक है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये भी कई बार बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए अगर हम इसको बोले कि जैसे ये लंब बोलते हैं, तो हिंदी के माध्यम से इसको एल बोल सकते हैं, हिंदी में इसको एल बोल सकते हैं। अगर ये कर्ण होता है, ये कर्ण है, तो इसको हम के भी बोल सकते हैं। ये आधार होता है तो इसको हम ए बोल सकते हैं, ऐसे तो बोल सकते हैं ना। तो इसमें याद रखिएगा लाल कक्का, क्या याद रखिएगा, लाल LAL, सॉरी लाल LAL, लाल कक्का, कक्का, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अभी ये तो पता नहीं चल रहा होगा कि क्या है लिखाया है क्या नहीं लिखाया है। ठीक है, जैसे अगर हम बोले यहाँ पे कि ये साइन थीटा लिख दें, साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसका अपोजिट, ये किसका अपोजिट था, कोसेक का, तो यहाँ देखिए कोसेक जोड़ दीजिएगा, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर कौन सी बोलेंगे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ऐसे। ठीक है, अब देखिएगा ये आ गया, इसको हम बोलते हैं क्या चीज, कोस थीटा, इसको क्या बोलेंगे, कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कोस का अपोजिट हमने क्या बताया, सेक बताया, तो यहाँ लिख देंगे सेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक चलेंगे तो क्या बोलेंगे, कर्ण बटे आधार बोल देंगे, यही ना, कर्ण बटे आधार। अपोजिट नीचे से चलेंगे, ऊपर वाला ऊपर से चलेंगे, नीचे वाला नीचे से चलेंगे। ठीक है, अब इसको देखिएगा, इसको लिख देते हैं tan थीटा, tan थीटा। तो tan थीटा चलेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर नीचे से चलते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, tan का अपोजिट कोट हो जाएगा, देखिए कोट, तो कोट थीटा बराबर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आया है? तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है एकदम अच्छी तरीके से कर दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जितना से जितना अधिक हो सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। इससे भी बेहतर टॉपिक और बेहतर तरीके से आपको कंसेप्ट
देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।